हालेलुया, हालेलुया। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है मोरिया पहाड़। ये आज हमारा चर्चा का विषय है। इसे उर्दू में कोहे मोरिया कहते हैं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ ज़बूर भजन संहिता 121 जो है निकाल के उसमें आप अपना हाथ रखना। ज़बूर 121 दोहरा देता हूं। ज़बूर 121 से आपने निकाल के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन आपके सामने है और यहाँ इस कदर दर्ज है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। I lift up my eyes to the hills. इसमें एक सवाल है और आपके सामने बाइबल खुली हुई है। आयत के बंद पर सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। और यहाँ वो पहाड़ों यानी कि पर्वतों का यहाँ ज्यादा पहाड़ है, प्लूरल जो है वो यूज किया गया है, बहुवचन। पवित्र वचन में बहुत से ऐसे पहाड़ हैं जिसको मन में रखकर वो कह रहा है, उससे इस बात का इल्म है, ज्ञान है कि बहुत से पहाड़ों पर खुदा ने अपनी महिमा और जलाल को दिखाया है। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि दुआ करते समय हमें अपने खुदावंद के महान कामों को मन ही मन में याद रखना है। ये बहुत जरूरी है। इससे जो प्रार्थना है उसमें क्या है, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ जो ये ज़बूर नवीस यानी कि ज़बूर लिखने वाला, इसमें क्या है, जब ये कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, तो उसमें क्या है, एक विश्वास है, एहसास नजर आता है, एक संबंध नजर आता है कि वो आपके सामने उस परमेश्वर का और उन पहाड़ों का जिक्र कर रहा है जो उसके मन ही मन में है। उस परमेश्वर के बारे में उसे बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि दुआ करते समय हम सबको इस बात का इल्म होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और उसकी बातें हमारे मन में रहनी चाहिए जिससे हम दुआ कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि आपका नाता जो है वचन के द्वारा जो आपके अंदर होगा वो परमेश्वर से जुड़ जाएगा। और ये बात जो एक दुआ की शक्ल में है, ये ज़बूर या जो है 121 से। फिर जब हम इसके आगे जाते हैं तो 2 से लेके 8 तक में उसे क्या है, जो वो परमेश्वर को उसके बड़े कामों को अपने मन के अंदर रख के दुआ कर रहा है, फिर उसका उसे क्या है, जवाब मिलता है। हालेलुया। और ज़बूर 21 की 2 आयतें देखें क्या दर्ज है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से
मिलती है। यहोवा कौन है? और फिर उसकी महानता का बखान करता है, जो आकाश और पृथ्वी का क्या है? करता है। लॉर्ड हू मेड हेवन एंड अर्थ। अब एक ऐसा हम आपस में विचार रहे, क्या हम इस ईमान से परमेश्वर के घर में आए हैं कि वो त्रिलोक का स्वामी है, जिसके चरणों में हम दुआएं प्रार्थनाएं करने आए हैं। हालेलुया। मैं आपसे मैंने सवाल किया है कि क्या हम सब इस ईमान से परमेश्वर के घर में आए हैं कि वो त्रिलोक का स्वामी है, जिसके चरणों में हम दुआएं प्रार्थनाएं करने आए हैं। हाँ, देखिए, आपने नहीं बोला, बच्चे ने बोल दिया है और रिकॉर्डिंग हो गई है। बड़े खामोश रह गए, इसलिए कहते हैं कि जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे। और बच्चों को इसीलिए खुदा जो है प्रार्थना करता है। देखिए, सवाल मैंने किया, उसने जो है जवाब दे दिया। बड़ा प्यारा नाम है इसका, इसकी माँ ने पूछ के रखा और बाइबल से रखा गया है। अब अगर ज़बूर लिखने वाले की तरह आपका और मेरा ईमान है, तो सुनिए वो क्या करेगा आपका प्रभु, और कैसे निराली शान वाला प्रभु है। ये ज़बूर आपने निकाल के रखा है और हमने सबने मिलके बोलना है कि जो उसको जानकर, उसको मानकर जो है अपने अंदर रख के दुआ करते हैं, तो ये ज़बूर 3 से 8 आप सबकी आवाज जो है, आप कहें तो मैं माइक बंद करता हूं, ये सबकी आवाज मिलके आनी चाहिए कि वो क्या करेगा। ये मैं माइक बंद कर रहा हूं। वो उसकी प्रार्थना का जवाब मिल रहा है उसे, वह तेरे पांव को चलने ना देगा, तेरा रक्षक से कभी ना ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने में जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। बोलो हालेलुया। ये उस शख्स को जवाब मिला है जिसने परमेश्वर की महानता को, बड़े बड़े जो काम है उसको अंदर रख के वो दुआ में उसके सामने हाजिर हुआ है। अगर आप भी ऐसे होंगे तो ये जितनी इंश्योरेंस है, जितनी गारंटी दी गई है, जितने आश्वासन इसमें दिए गए हैं, जितने दिलासे दिए गए हैं, जितने वादे इसमें किए गए हैं, वो सब आप पर क्या होंगे? पूर्वसर होंगे। जब आप उसको अपने दिल में रख के उसकी अजमत से, उसकी शान से, उसके जलाल से क्या है वाकिफ होके उसके सामने दुआ में हाजिर होंगे। आप चाहते हैं कि आपको मुंह मांगा वरदान मिले? बहुत अच्छी बात है। और वो भी चाहता है कि आपको मुंह मांगा वरदान मिले, क्योंकि वचन में इसी तरह दर्ज है कि तू अपना मुंह खोल, यू प्रे टू मी, तुम मुझसे दुआ करे और मैं क्या करूंगा? उससे धन्यवाद के साथ भर दूंगा। ये बेटी
को मैं बहुत मिस कर रहा था। कहती थी मुझे छुट्टी नहीं मिलती पास्टर जी, मुझे बड़ा अंदर ही अंदर हुआ। मैं रोज इसके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा बाप इसके लिए कुछ ऐसा करके ये इसके मन में बहुत ये तुमसे प्रेम करती है कि ये तेरे घर में आया करें। क्योंकि अक्सर हमारे लोग जो है ये लेबर क्लास है, कईयों को ऐसी दिक्कत है। तो मैं जब इसे मैंने देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ कि आज इस बेटी को क्या है छुट्टी मिल गई, और जब हाजिर हुई है तो एक गवाही के साथ हुई है। क्योंकि जिनके दिल में मोहब्बत है, जिनके दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम है, गवाहियां उनके जीवन में होती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पहाड़ों का ये ज़बूर जिन्होंने लिखा है जिक्र कर रहे हैं, और इस कदर मैंने और आपने देखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि उसको इस बात का इल्म है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने घर में बाइबल जरूर पढ़ें। और आजकल तो बड़ी सुविधा है, आजकल तो मैं आपको क्या बताऊं कि जो देख नहीं सकते उनके लिए भी इंतजाम है ना, उनके लिए भी इंतजाम है। खुदा के बंदों ने जो पढ़े नहीं है उनके लिए भी बाइबल रेडियो है, उसमें आप लगाएंगे वो बाइबल अपने आप आपका काम कर देगी, आपको सुनेगा। और जब ऐसा हर एक चीज का इंतजाम है तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। मेरे अजीजों, एक दिन आना है कि वचन आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा, और जिनके कानों से दिल में उतरकर हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा होगा वो ही शैतान को भगा सकेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब इसके हृदय रूपी पट्टी पर लिखा हुआ है, इसको मालूम है कि पहाड़ों पर बहुत से काम हुए हैं, और हम उनमें से एक पहाड़ पर ज्यादा जो है मानव चिंतन करेंगे, जैसा परमेश्वर का आदेश हुआ है। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि मैं वो बोलूं जो मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मेरी दुआ होती है कि खुदावंद जो चाहता है कि मैं आपके साथ बांटूं, वो ही जो है मैं आपके सामने आपकी सेवा में उस कलाम को पेश करता हूँ। बोलो हालेलुया। यहाँ पहाड़ों का जिक्र है, और हमने उन पहाड़ों में से क्या है, मोरिया का पहाड़ जो है वो लिया है। क्योंकि पहाड़ तो बहुत से ऐसे हैं जिनको ब्रीफ में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मोरिया पहाड़ जिसमें से हमने उत्पत्ति 22 बाब, ये ध्यान रखा करें, बाब, कई लोग बाप बोलते हैं, कोई बात है ना, बाब, ठीक है। हाँ, उत्पत्ति 22 बाब 1 से 2 आयत, फिर 7 से 8, 10 से 14 ये जो है आपके सामने पढ़ा गया है। हमें यहाँ से वचन की इसलिए रिकॉर्डिंग करते हैं कि जो वचन सुनते हैं अगर कुछ उनको नहीं पता चला तो जिस भी हमारे भाई ने, बहन ने, बच्चे ने पढ़ा है तो वहां से सुन के उसको मदद मिल जाएगी। इसमें हमने देखा कि एक भक्त है परमेश्वर का जिसकी जो 99 साल की उम्र में दुआ के साथ उसे एक पुत्र मिला, 99, और बच्चा बड़ा हो गया, और खुदा का फरमान हुआ कि इस बच्चे को मोरिया पहाड़ पे जाके कुर्बान कर दे मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये पहला बड़ा काम है जो मोरिया पहाड़ पर हुआ, जिस पर हम अपना ध्यान लगाने जा रहे हैं। इस पहाड़ पर आने वाले समय का एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है। आने वाले समय का हम देखेंगे आगे जाकर
जब खुदा आपको मुंह मांगा वर देता है, जैसे यहाँ उसे औलाद है, ध्यान दीजिए, क्या हम उसे खुदा को उसके कामों के लिए सौंपते हैं? अभी मैंने दुआ की है कि बेबी जो है अपने बच्चे को, अपने पोते को ऐसी तालीम दे के वो पोता जो है पूरे खानदान के लिए जो है ऐसी रोशनी बन जाए कि घर में से अंधकार छोटे से लेके बड़े से दूर हो जाए। और यहाँ देखें कि ये बुजुर्ग है, इसे जो है एक बच्चा दिया गया बड़ी दुआओं के साथ है। और यहाँ हमारे लिए एक पैगाम है कि उसने कोई उससे सवाल नहीं किया खुदा से, है ना, चल पड़ा, हालेलुया। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम मुंह मांगा पा तो लेते हैं, लेकिन जब उसको खर्च करना है, जब उसको इस्तेमाल करना है, हम अपनी प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन वही प्लानिंग्स अगर धन्यवाद के साथ आप अपने बच्चों के लिए बनाएंगे कि ये खुदा की ओर से हमें मिला है और उसकी रहमत से हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, परमेश्वर के दास बनाएंगे और बड़ी बड़ी बातें सोचेंगे। लेकिन उसके साथ अगर जैसे ये ज़बूर नवीस के दिल में है, वचन दिल में है, अगर आपके दिल में होगा तो वो जैसे इसको मुंह मांगा अब्राहम साहब को मिल गया है, तो वो बच्चे के लिए आपको भी मिलेगा अगर आप ऐसा करेंगे। लेकिन इसके थोड़ा विपरीत हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, वो बच्चे और आपके घर में उस प्लानिंग में क्या हो जाता है, गुंजल पड़ जाती है, क्योंकि आप उस परमेश्वर को मुख्य नहीं रखते जिसने आपको बच्चा दिया है। और आप उसको मुख्य रख के परमेश्वर के सामने, जैसे मरियम को मिला यीशु मसीह, तो उसने क्या किया, वो गुलाबी घर में उसे लेके गए, क्योंकि उसको वचन का इल्म था कि ऐसा करने से आशीष मिलती है और ये अनिवार्य है। और दूसरी बात हमें यह मिलती है कि जो मिला है उसे नहीं बल्कि देने वाले को अहम जानना चाहिए। जो मिल गया है वो तो आंखों के सामने है, लेकिन जो देने वाला है वो ज्यादा अहम है। ये दूसरा पैगाम इस जगह पर हमें मोरिया के पहाड़ पर मिला। और जब हम अपने परमेश्वर को मुख्य रखकर चलते हैं विश्वास से, वो ज्यादा राह देता है। यानी ज्यादा राह का मतलब होता है कि हर वो जरूरी चीज, खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, रहने की, वो सारा देता है। और आपकी जिंदगी के सफर के लिए। और यहाँ ये ऐसा हुआ कि उसके बेटे ने उससे एक सवाल किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आत्मा एक होती है तो वो दो मुख होते हैं, लेकिन बात एक होती है। और यहाँ जैसे अभी पास्टर गोपाल साहब ने बताया, यहाँ एक पैगाम है। जब आप परमेश्वर की राहों पर चलते हैं तो अभी आपके सामने वहां जब उसने सवाल किया कि पिताजी सब कुछ तो है, लेकिन कुर्बानी के लिए जो कुर्बान करना है वो नहीं है, तो वहां ये आया। वहां उसने कहा कि परमेश्वर क्या करेगा, मुहैया करेगा। ही इज प्रोवाइडर, वो देने वाला है। जब आपको मिलता है, आप अपनी जिंदगी के सफर में इस ईमान के साथ चलते हैं कि ही इज प्रोवाइडर, वो देने वाला है, वो मुहैया करने वाला है। अभी बहुत से लोग हैं जिनका मैं चर्चा कर सकता हूं कि उन्होंने बहुत कुछ सोचा, लेकिन वही बात उन्होंने परमेश्वर के सामने रखी और आज तक वो आगे बढ़ रहे हैं। माता प्रसाद का चलिए जिक्र कर देते हैं, बेटी सुनीता के लिए, इनको पता नहीं था नर्सिंग क्या है और डरते थे, आज खुदा के फजल से बिल्कुल पास होके दूसरे साल में है। और घर जो है सारी उम्र एक
एक छोटे से घर में काटी और फिर खुदा बाप ने इन्हें घर दिया और वो मुहैया करता है। आज इनके पास लुधियाना शहर में अपना घर है। जो इंसान अपने परमेश्वर को मुख्य रख के जीवन में आगे बढ़ता है उसको वो सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, क्योंकि उसका एक तखल्लुस है, ये टाइटल है उसका, उसकी एक विशेषता है, उसकी एक खूबी है, जिसके लिए अभी पास्टर जी ने उस शब्द को बिल्कुल साफ किया कि उसको कोई बदल नहीं सका, ना बदलेगा और ना किसी में ऐसी जरूरत आएगी, क्योंकि वो ही इज प्रोवाइडर, वो यरे है, वो देता है, वो देता है। अरे वो तो देखो अच्छे बुरे सबको सूरज देता है, चांद देता है, बरखा होती है, फूल पौधों को देता है। तो मैंने और आपने जब परमेश्वर से कुछ पाया है तो जिंदगी के इस सफर में जो मोरिया पर हमें पैगाम मिला है उसे याद रखना है। और जो मोरिया पर सबसे बड़ा जो एक रूहानी काम है वो पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि आगे चल के जो शैतान ने जो भी इंसान के साथ गलत करना होता है परमेश्वर पहले ही आगाह कर देता है। और वहां उसने बता दिया कि परमेश्वर इंसान की कुर्बानी नहीं चाहता और ना वो ऐसा चाहता कि लोग अपने बच्चों की कुर्बानी की, जैसे आगे चल के जिन जिन लोगों ने किया उनको घृणित गिना गया और वो शैतान के फर्जंद गिने गए। और यहाँ परमेश्वर ने एक जिसे कहते हैं आने वाले समय के लिए मोरिया पहाड़, जो कि ब्लेस्ड पहाड़ है, आशीष वाला पहाड़ है, वहां ये बताया कि वो इंसान की कुर्बानी नहीं बल्कि अपना मेमना इंसान के उद्धार के लिए अपना प्रिय पुत्र जो है वो इंसान की मुक्ति के लिए, गुनाहों की माफी के लिए देगा, क्योंकि वो प्रोवाइडर है, वो देने वाला है, वो जान बचाने वाला है, जिंदगियां देने वाला है। आज बेबी को दिया, कल और भी या जिन जिन के लिए हम दुआएं करते हैं उन सबको मिलेगा, वो देने वाला है। और यहाँ उसने साफ कर दिया कि परमेश्वर ने वहां 5 पैगाम दिए हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चलिए दूसरा मोरिया पहाड़ का हम वर्णन, अभी आपके सामने बेटी संजना ने एक सबक पढ़ा, पहला इतिहास 21 18 से 30 तक, फिर 22 की जो है एक आयत पढ़ी गई। वहां एक आदमी है, वो क्या है, खुदा ने उस पर अपनी कृपा दृष्टि की, ऐसी कृपा दृष्टि की कि भेड़े चराता था, बादशाह बना दिया। लेकिन उसका मिजाज इतना अच्छा था, जब उसने ऐसी विचारधारा की, वो खुदा बाप खुद कहता, ओ यार मैं तेन ऐसा सोचा सी बस तू भेड़ा चराना ते तेनू मैं मतलब भी बादशाह बना दवांगा। लेकिन उसने ऐसी अच्छी बात की थी कि खुदा ने उसे जेनरेशन टू जेनरेशन ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक चीज मैंने और आपने, आप भी जो सब सुनते हो, ये याद रखना कि अक्सर जो शैतान है वो अच्छे इंसानों पर जो अच्छा काम करने का प्रयत्न करते हैं, जिनको परमेश्वर प्रेम करता है, उनको टारगेट बनाता है, उनको वो टारगेट बनाता है। और यहाँ ये इंसान जिसको भेड़े चराते बादशाह बना दिया, बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन ये जो हमने एक वर्णन पढ़ा, जब 21 पूरा पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो गया कि शैतान ने उसे बहकाया
और वो क्या हुआ, उसने अपने राज्य को, जबकि पूरे इर्द गिर्द जो है उसका दबदबा था, पूरे जो इर्द गिर्द मुल्कों पे उसका जो है पूरा जिसे कहते हैं उसके कब्जा में थे, उसके अधीन थे, फिर भी शैतान ने उसे बहका दिया कि वो अपनी सेना की क्या करें, जिसे मर्दमशुमारी, जनगणना, हिंदी में जनगणना है ना, तो जो है उसने की। और ये बात है, जबकि उसके साथ वालों ने मना भी किया कि देखो राजा साहब, हमारा परमेश्वर महान है, वो थोड़े में बड़ी बरकत डाल देता है, हमारा तो एक बंदा ही 1000 बंदे को दौड़ा देगा। लेकिन जब शैतान इंसान के अंदर रहता है ना, फिर लोगों की सलाह नहीं मानता, मन ढीठ हो जाता है। और ऐसे ही इस बंदे का भी मन ढीठ हो गया, इसने जनगणना की जो कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, जब उसको अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लेते हैं, तो ये कभी भी हमें अपने परमेश्वर को, जिसे कहते हैं अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और दाऊद साहब जो कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन परमेश्वर दयालु है, वो दया करता है, इंसान की रचना से वो वाकिफ है, उसे पता है, वचन में दर्ज है कि मनुष्य को ये नहीं पता एक कदम रख रहा है, दूसरा जो रख रहा सही है या नहीं सही है। और ऐसे जब ये डेविड साहब ने इनका नाम ही बहुत अच्छा है, इनके नाम का बहुत अच्छा अर्थ है कि दाऊद साहब, इनको अंग्रेजी में डेविड बोलते हैं, ये बिलवड ऑफ गॉड। जैसे मैंने आपसे अभी किया कि जिन्हें परमेश्वर चुन के, जिन्हें परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम उनसे करवाने होते हैं, उनके जीवन में शैतान आके उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन वचन काय को है कि हम उन बातों से जो बीते काल में हुई है उनको दोहराए ना, बल्कि उनसे सावधान होकर अपने आप को बचा लें, कि ताकि जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है वो प्रेम ही करता रहे। उसने अपने खुदावंत को क्या किया, अंडर एस्टिमेट किया, उसकी शक्ति को, उसके प्रेम को, उसकी जो बरकतें थी, भेड़े चराते उसको बादशाह बना दिया, और हर युद्ध में वो विजयी होता था, वो सारा भूल गया। और फिर क्या हुआ, फिर वो क्या हो गया, व्याकुल हो गया। जो परमेश्वर को जपते हैं, जब कभी उनसे गलती हो जाए, उनका मन व्याकुल हो जाता है, अंदर ही अंदर कोई शक्ति उन्हें जगाने की कोशिश करती है कि याद कर कि तू कहाँ गिरा है। क्योंकि रेवलेशन में ऐसे ही लिखा हुआ है कि मुझे पता है तू बहुत अच्छा है, वहां रहता है कि जहां शैतान का बड़ा जोर है, लेकिन मुझे तुझसे कहना है कि याद रख कि तू कहाँ गिरा। मन व्याकुल हो उठता है, इसका मन ही व्याकुल हुआ, तो परमेश्वर ने इसकी व्याकुलता को, जैसे वचन में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, है ना। परमेश्वर जिसका मन व्याकुल हो जाता है, परमेश्वर उसकी मदद करता है, और दाऊद साहब की मदद की। और उनके सामने अपने दास के द्वारा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर शायद हमारे कानों में आके कुछ कहेगा, लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर स्वप्नों में बात करता है, और अपने दास दासियों के द्वारा बातचीत करता है। और यहाँ भी परमेश्वर के दास के द्वारा दाद नाम का एक परमेश्वर का भविष्य दिखता आया, उसने इसको बताया, और फिर जो भी बातचीत हुई उसमें से डेविड ने, जो दाऊद साहब ने जो है बड़ी अच्छी सिलेक्शन की, और तभी उसने परमेश्वर को अपने मन में रख के एक बात जो है
अपने मन में परमेश्वर के सामने दुआ की। और जब परमेश्वर ने कहा कि तुम सारी विपत्तियों में से चुन लो, आप पढ़ लेना पूरा बाब, और उसमें से एक बात उसने परमेश्वर के प्रेम को अंदर रख के, उसकी दया को अपने अंदर रखते हुए, उसकी अजमत भरे कामों को अंदर रख के एक ऐसी सिलेक्शन की कि उसे पता था कि परमेश्वर तो दयालु है। और ऐसा हुआ। जब परमेश्वर का दूत जो जब खुदा का कहर पड़ा, तो जब यरूशलेम में आया, तो यरूशलेम में के पास ही ये जो है उसी जिसे कहते हैं टेरिटरी में ये मोरिया पहाड़, और वहां परमेश्वर पछताया। पछतावे का मतलब ये नहीं होते कि उसने गलती की और उसको कोई लगा यार मैंने गलती कर दी। जब कहीं बाइबल में आप पछतावा देखो तो कभी नहीं ऐसे सोचना, क्योंकि परमेश्वर सोच समझ के बोलता है, जो करता है उसे खेद हुआ, उसके मन को खेद हुआ, यानी कि दुख हुआ कि मनुष्य तो ऐसा ही है। और उसने अपनी तलवार दूत को कहा रोक दे, और जब उस पहाड़ पर जहां ये दाऊद को माफी मिले, वो पहाड़ भी मोरिया पहाड़ है, जिसका वर्णन हमने 21 में पढ़ा है। और जब ये सारी बातें हो गई, दाऊद को उस पहाड़ पर क्षमा मिली, जिसका हम आज चर्चा कर रहे हैं, मोरिया पहाड़। फिर 22 की पहली आयत में जब उसने सब परमेश्वर के प्रेम को, दया को और माफी को देखा, तो वहां उसने खुदा का हुक्म माना, वहां एक वेदी बनाई, और शुक्रगुजारी की जब भेंट चढ़ानी थी तो फोकट में नहीं कोई मिल रही थी, राजा था, उसने कहा नहीं, मैं अपने परमेश्वर को फोकट में नहीं दूंगा, जो मेरा है। कहा गई वो बैठी है राखी। जब इसने शुक्राना दिया तो मुझे कहती पास्टर जी ये मेरी मेहनत की कमाई है। बहुत अच्छी बात है, मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही दाऊद साहब कहते कि नहीं, मैं अपने पैसे में से जो है वो कुर्बानी दूंगा, ऐसे नहीं। ये ऐसा जब जज्बा इंसान के अंदर आता है तो परमेश्वर उसे क्या करता है, आशीष देता है। जब उसने ये सारा काम निपटा दिया, जो उसने हुक्म अलौकिक की, हुक्म नहीं माना, फिर हुक्म मान के वो काम किया जैसे परमेश्वर को मान देना चाहिए। और तब उसके मन में एक बात आई जो 22 आयत में दर्ज है। तब दाऊद कहने लगा यहोवा परमेश्वर का भवन यही है। ये बड़ा काम जो है मोरिया पहाड़ पर हुआ। वहां से दाऊद को माफी मिली और उसके मन में ये बात आ गई कि जो खुदा का घर है यही है। फिर तीसरा जो सबक आपके सामने प्रीति ने बड़ी दो आयतें इसमें पढ़ी है, दो आयतें पढ़ी है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा पैगाम है। और उस दो आयतों में ये लिखा है कि जब सुलेमान साहब ने दूसरा इतिहास 3 बाब 1 से 2 में जब अपने पिता के दर्शन के मुताबिक जो खुदा का घर बनाना था, उस खुदा का घर जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसे जब बनाने का जिक्र आया तो वो कहा गया कि क्या तू मुझे इस भवन में रखेगा। वो परमेश्वर जो कि पूरी दुनिया का मालिक है, जब उसने उसका घर बनाया तो वो उसी पहाड़ पर, मोरिया पहाड़ पर, जहां उसे माफी मिली, दाऊद को माफी मिली और अब्राहम साहब ने वहां बड़ा काम किया। उसी पहाड़ पर जो कि बड़ा जिसे कहते हैं यरूशलेम, उसी पहाड़ पर वो हैकल बनाई गई, जिसमें खुदा ने सारी दुनिया को ये मालूम होना चाहिए वो त्रिलोक का स्वामी। अगर उसने कहीं जमीन पर पैर रखे हैं,
उसकी कुदरत तो सारी जगह है, पाताल में भी है, लेकिन उसने अगर जमीन पर डेरा किया है और वो जगह यरूशलेम में है और वो मंदिर जो है हालेलुया वो मोरिया पहाड़ पर है। इसलिए मोरिया पहाड़ जो है जिसकी चर्चा ज़बूर नबी से कर रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, और वहां वो बनने के द्वारा जब सोलोमन ने उसे बना दिया वो क्या हो गया, यरूशलेम में, यरूशलेम क्या बन गया, राजा का शहर है ना। ऐ यरूशलेम तू खुदावन दा शहर, तेरे मोया बिच हुण खड़े साडे पैर। और वो खुशी जिसमें जाने के लिए तब तो वो नहीं था, लेकिन दाऊद लिखते कि मैं खुश हुआ जदों मैनू आखण लगे। ऐसे करके ये मोरिया पहाड़ पर ऐसा बड़ा काम हुआ। इसीलिए जब ज़बूर 121 में बात कही गई, वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। उसको पता है कि पर्वतों पे खुदा ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी हमने जिसे कहते हैं कि जल्दी जल्दी देखना है, उन पहाड़ों में से हरे पहाड़ है जिसमें जल्दी झाड़ी को मूसा ने देखा। वो मूसा जो कि साफ बोल नहीं सकता था, परमेश्वर से बातें करने वाला बन गया। ये उन पहाड़ों की ज़बूर नबी से 10 आज्ञा पूरी दुनिया के लिए लाने वाला बन गया। और जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह जो खुदा में से निकल कर आया, उसने भी जो पूरी दुनिया को सबसे बड़ा संदेश दिया वो भी पहाड़ी पर। हालेलुया। इसीलिए ज़बूर नबी कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, और जो पहाड़ी उपदेश दिया है उसका नाम ही पहाड़ी उपदेश है, जिसके पूरी दुनिया मुतासिर है। हमारे मुल्क में गांधी साहब बहुत मुतासिर थे, हमारे मुल्क में नेहरू साहब बहुत मुतासिर थे, यानी कि उन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा था। और जब यीशु मसीह जलाली रूप में आया, अपने 3 चेलों को दिखा, तब भी वो पहाड़ पर था। और जिसे कहते हैं आखिरी, और क्योंकि इतने पहाड़ है जिनके लिए वो दिल में रख के दुआ कर रहा है, फिर उसको ये बरकत मिली जिसका हम सब ने बोला है, वो पहाड़ है कलवरी। कलवरी पहाड़, यहाँ क्रूस पर सारी दुनिया का किसने फिदिया दिया? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जिसका चर्चा कहाँ शुरू हुआ था? पहले मोरिया पहाड़ पर, कि वो अपना बेटा कुर्बान करेगा। फिर दाऊद साहब के द्वारा कि वो क्या होगा? माफी देने वाला होगा। और फिर आगे चल के जो है वो जब परमेश्वर अपनी पूरी कुदरत के साथ इस जमीन पर आया, तो वो उस भवन में रहा जो कि क्या है? यरूशलेम में बना, और उसी स्थान पर मोरिया के पहाड़ पर बना। और वहां ही वो यीशु मसीह भी जब इंसान बन के आया, तो जो यरूशलेम के आजू बाजू जो इलाका है बैतलहम, वो उस जगह में आया। और इस पूरे आज की सारी जो बातचीत है, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको ये बांटने को कहा है, वो ये है, ध्यान दीजिए। आपकी दुआएं जैसे ज़बूर 121 वाले की पूरी हुई, आपकी और मेरी भी हो सकती हैं, होंगी। और वो चाहता है कि आप दुआ करते समय अपने परमेश्वर को अपने अंदर रखें, उसके महान कामों को अपने अंदर रखें, और जो उसको पाया है उसको अपने अंदर रखें। फिर आपकी हर दुआ क्या हो गई? आमीन के साथ पूरी हो जाएगी। और आप अगर चाहते हैं तो आप ज़बूर नबीस की तरह बड़े बड़े परमेश्वर के कामों को अपने दिल में रखें, उसके सामने हाजिर हो, फिर अपना मन खोलें और उसे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत जाने, बल्कि इस पर क्या करें?
घमंड करें, मान करें कि हमारा परमेश्वर सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया।